मुनीर का अब्बा क्या करता था? मैं रुक करता हूं, जिस पर इतनी हाय तौबा मच गई है, आखिरकार वो हाय तौबा क्यों मची? आरएसएन सिंह, आरएसएन सिंह, आप बहुत इतिहास को पढ़ते हैं। मुनीर का अब्बा क्या करता था? ऐसी फुलझड़ी क्या लग गई है सबको? नहीं, इनके इनके रूट्स जो हैं ये जलंधर में हैं, और इनके पिताजी यहाँ थे, फिर ये वहाँ पाकिस्तान गए और वहाँ एक स्कूल टीचर थे, और वहाँ वो मौलवी का भी काम करते थे। फ्राइडेज़ को कुतबे पढ़ते थे, तो कुतबों में तो आपको मालूम है क्या पढ़ा जाता है। तो ये आपकी तो इनकी कुछ में पढ़ता अपब्रिंगिंग है था जो भी मुनीर का है, अब्बा ना? ठीक है। लेकिन नहीं नहीं, मैं उस पर नहीं, मैं थोड़ा और सीरियस पॉइंट पे। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे माय फ्रेंड चीमा, माय फ्रेंड चीमा इज देयर यार। एक मिनट। नाइस टू सी यू चीमा साहब। अच्छा, एनीवे मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या है कि ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के नाम पर कोई जिहादी नहीं लड़ता है। वो जितने जिहादी आते हैं आपके हिंदुस्तान में या कहीं, वो सारे इस्लाम के नाम पर लड़ते हैं। अभी कुछ जिहादी तंजीमें हैं जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन लोगों का ये कहना है कि तुम असली मुसलमान हो ही नहीं। वो वो पाकिस्तान फौज को कहते हैं कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। बलोच वाले कहते हैं कि तुम कौन से मुसलमान हो। तो तब उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला, और ये पहली बार नहीं है। और ये बताइए, अभी अभी आपने तो देखा ना, पीओजेके में अभी हमास का लीडर आया था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। ये 5 फरवरी की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा जलसा हुआ, सारे जिहादी तंजीमें थी, नारा लगाया गया, हिंदुओं के खिलाफ नारा लगाया गया। वो सब इस्लाम के नाम था सर, पाकिस्तान के नाम पर कोई नहीं था, ठीक है। तो ये अब इनको लगा कि अब तो ये इस्लामी कार्ड चल नहीं रहा है, तो इन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला। और जहां तक आसिम मुनीर की बात है, क्या सर, थोड़ा तो इंटेलेक्ट होना चाहिए ना। ये देखो, ये मैंने ये किताब लिखी है, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। ये 1940 मैंने शुरू किया है जिन्ना के लाहौर स्पीच से, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना। उसने कॉपी कर दिया, और सुनने वाले भी ताली बजा रहे हैं। व्हाट इज ये इंटेलेक्ट है इस आदमी का। और इसने, आप हिंदुओं के खिलाफ आप बोल रहे मेरी तारीख अलग है, मेरी नस्लें अलग है, हमारा कैलेंडर अलग है, हमारा संस्कृति अलग है। तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनकी क्या संस्कृति है। ओके, जवाब जब ये भाषण दिया, ओके, उसके तुरंत बाद तुरंत उसके बाद एक अटैक हुआ वहां पर हिंदू लीडर पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब्दुल समद याकूब, आरएसएन की बात का जवाब। और ओसामा को शहीद कह रहे हैं, तो अमेरिका पे जो टेरर अटैक था उसको भी अब जायज बता रहे हैं। देखें, पहली बात, तालिबान आपके नजदीक दहशतगर्द थे, हक्कानी आपके नजदीक दहशतगर्द थे। आपने कहा दहशतगर्द थे ना, आपने कहा टेररिस्ट थे। आज आप उनके पैरों में पड़े हुए, चरणों में पड़े हुए हैं। इंडिया तालिबान के चरणों में पड़ा हुआ है। आज आप उनके कदमों में आप पड़े हुए हैं। क्यों? आप कहते थे दहशतगर्द थे ना, आज आप क्यों उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना रहे हैं? क्यों? जवाब दे इस बात का। हुसैन हक्कानी को किसने निकाला? आज आपने अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट लिस्ट में से हक्कानी को निकाला, नेटवर्क को आपने निकाला, मुल्ला याकूब को। क्यों? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बिकम देयर स्ट्रेटेजिक अलायंस। आज आप उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, आप उनको गोवा में बुलाते हैं, गोवा में होस्ट करते हैं आप उसको। मुल्ला जो सफीर था हमारा यहाँ पे, उसका वहां पे बुला के इज्जत देते हैं। आप कतर में मुलाकातें करते हैं उनसे। आरएसएन जवाब, आरएसएन आप तो कहते थे कि वो दहशतगर्द हैं। जवाब, आप तो कहते थे दहशतगर्द हैं वो। आरएसएन अच्छा, देखिए हम एक सेकंड, लास्ट बात। नेल्सन मंडेला
यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था नेल्सन मंडेला, था कि नहीं था नेल्सन मंडेला टेररिस्ट? ओके ओके आरएसएन, पूरी दुनिया ने इसको टेररिस्ट कहा। आरएसएन आंसर, आरएसएन दुनिया ने आरएसएन टेररिस्ट सिंह, कहा। ओके आरएसएन, क्लॉडियस डाउन, टेररिस्ट आरएसएन 50 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, देन रिजवान। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री मानते हैं और आपको नहीं मानते हैं, और अफगानिस्तान भी आपको सिविलाइजेशनल कंट्री नहीं मानता है। उसने कभी उन्हें आपका उस रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था बहुत सालों तक, तो और आज भी डूरेंट लाइन नहीं वो करता है। सबसे बड़ी बात मुनीर ने कही लोगों को कि अपने बच्चों को बताइए कि एक मिनट सर, एक मिनट, बच्चों हमारे बच्चों ने कितनी कुर्बानियां दी? कौन सी कुर्बानी सर, कौन सी कुर्बानी? जिन्ना को बुलाया, अंग्रेजों ने कहा कि हमको स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट चाहिए, और आपका तो आप ही तो नारा लगाते थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये कौन सा आप सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हैं? जहां रहा तालिबान की बात, वहां पर हम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हम पहुंचाते हैं। आपके पास तो खाने को खाना नहीं है, तो वो हमारी तरफ देखते हैं, तो हम उनके लिए हम ये करते हैं। लेकिन आपको तो हमने पानी दिया, आपको पानी पिलाया, और अब हमारा पानी पी पी के हमारे खिलाफ आपने जिहाद किया। और सर, आप जो कह रहे हैं ना कि आपका चीफ बहुत प्रोफेशनल है, अगर वो प्रोफेशनल होता तो इस कॉन्टिजेंसी के लिए भी वो केटर करता। ओके अब्दुल समद, आरएसएन यू मेड योर पॉइंट। अब्दुल समद 40 सेकंड, देन रिजवान एंड देन शहजाद। ओके समद। नेल्सन मंडेला आपके लिए टेररिस्ट था? यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यू हैव डिक्लेयर्ड नेल्सन मंडेला टेररिस्ट फॉर 27 इयर्स। एक सेकंड, आप टेररिस्ट कहते थे उसको। इंटरवीन करना चाहता हूं। सबसे बड़ा हीरो कौन है? समद साहब एक सेकंड समद साहब, आपने अभी कहा कि यूएन ने नेल्सन मंडेला साहब को टेररिस्ट घोषित किया था। आप मुझे वो यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट या डेजिग्नेशन का ऑर्डर या जो उनका रेजोल्यूशन है वो बता दो। यूनाइटेड नेशंस का बोल रहा हूं, आपने यूएन बोला है, कोट अनकोट अभी यूएन बोला है। दूसरी बात, आप मतलब नेल्सन मंडेला की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के लोग देखे कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो एजेंट्स है वो नेल्सन मंडेला की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन भी शहीद है और ओसामा बिन लादेन को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। और यूनाइटेड नेशंस, आप बता दीजिए कौन से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से घोषित हुआ था, बता दीजिए।